जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे जीवित पुत्र का व्रत की पौराणिक कथाएं। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। निर्जला और निराहार रहकर इस दिन जीमुत वाहन भगवान की पूजा की जाती है, साथ ही चील और स्यारिन की भी वंदना होती है। आइए आरंभ करते हैं पहली कथा से। जीमुत वाहन और गरुड़ कथा। गंधर्वों के राजकुमार जीमुत वाहन दयालु और परोपकारी स्वभाव के थे। पिता के वानप्रस्थ आश्रम में जाने के बाद उन्होंने भी राजपाट छोड़ दिया और वन में सेवा व साधना करने लगे। एक दिन जंगल में उन्हें एक वृद्धा मिली जो अत्यंत रो रही थी। पूछने पर पता चला वह नागवंशी स्त्री है और उसका पुत्र गरुड़ के सामने बलि चढ़ने वाला है। जीमुत वाहन ने करुणा से कहा, माता डरो मत, आज आपके पुत्र के स्थान पर मैं बलि दूंगा। वे लाल वस्त्र उड़कर बलि शिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ आ पहुंचे और उन्हें अपने पंजों में दबोच लिया। परंतु जब देखा कि यह नाग नहीं बल्कि एक वीर पुरुष है और उसकी आंखों में आंसू भी नहीं है, तो गरुड़ आश्चर्यचकित रह गए। जीमुत वाहन ने सारा प्रसंग सुनाया। उनका त्याग और साहस देखकर गरुड़ प्रसन्न हो गए और उन्हें जीवनदान दिया। साथ ही उन्होंने नागों की बलि लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। इस प्रकार जीमुत वाहन के बलिदान से नाग जाति की रक्षा हुई और तभी से जिया व्रत में उनकी पूजा की परंपरा शुरू हुई। दूसरी कथा सुखिया और दुखिया की कथा। बहुत समय पहले एक ही गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था सुखिया जो धनवान और सुखी थी। दूसरी का नाम था दुखिया जो गरीब थी और कठिनाई से जीवन बिता रही थी। दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर काम करती और वही बचा खुचा भोजन खाती। जब जिया व्रत आया तो दोनों बहनों ने व्रत रखा। दुखिया के पास कुछ नहीं था, इसलिए उसने खुर्दी का चावल और साग का डंठल ही पकाया। आधी रात को उसके घर एक बूढ़ी औरत आई जो वस्तुतः देवी का रूप थी। दुखिया ने श्रद्धा और प्रेम से वही साधारण भोजन परोस दिया और उसे अपने घर ठहराया। सुबह जब दुखिया नदी में स्नान करने गई तो उसके बालों से गिरा हुआ जल सोने में बदल गया। घर आकर देखा तो हर कोने में सोना ही सोना था। ये देखकर दुखिया समझ गई ये सब जीमुत वाहन बाबा की कृपा है। अगले वर्ष सुखिया ने भी यही करने का निश्चय किया। उसने भी खुर्दी और डंठल से व्रत किया, परंतु उसके मन में श्रद्धा नहीं, लालच था। रात को वही बूढ़ी औरत आई, परंतु सुबह होते ही उसका घर गंदगी से भर गया। सुखिया को अपनी गलती का पछतावा हुआ। तब दुखिया ने अपनी बहन पर दया कर कुछ सोना उसे भी दे दिया। इस कथा से यही सीख मिलती है, व्रत और पूजा हमेशा श्रद्धा और सच्चे मन से करनी चाहिए, लालच और दिखावे से नहीं। दोस्तों, ये थी जिया व्रत से जुड़ी दो पौराणिक कथाएं। पहली कथा जीमुत वाहन के त्याग और बलिदान की और दूसरी कथा सुखिया और दुखिया की, जो हमें सच्ची श्रद्धा का महत्व सिखाती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सनातन वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माताजी की।